हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने, और सक्रीड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 58 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 59 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आर ने सबको मेंशन में ही रुकने को बोल दिया था। सब लोग वहीं रहने वाले थे क्योंकि मेंशन की सिक्योरिटी अच्छी थी और अब तो सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ गई थी। आज तक का दिन सबको परेशान करने वाला था। रात के डिनर पे के टाइम पे चारों लड़कों की ब्यूटीफुल पार्टनर ने मिलकर खाना रेडी किया था। सब लोगों को जो भी दिन में हुआ सब भूल गए थे। घर के सबके घर में होने में एक रौनक फैल गई थी। सब लोग डिनर भी साथ कर रहे थे और आज डाइनिंग टेबल पे काफ़ी अच्छा माहौल था। वैसे भी जहाँ अनंत और सिया हो वहाँ रौनक तो अपने आप ही बन जाती है। दोनों डिनर के टाइम पे भी काफ़ी लड़ रहे थे। अनंत सिया को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। वहीं सिया अनंत से दिन वाली बात के लिए काफ़ी नाराज़ थी। अनंत भी ये बात समझ रहा था, लेकिन फिर भी वो सिया को परेशान किया जा रहा था। डिनर के बाद सब लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। दादी ने सबको वहीं बुलाया था क्योंकि उन्हें कुछ बात करनी थी। सब लोग आ जाते हैं तो दादी बोलती हैं, तुम सब भी अभी अभी शादी हुई है और प्रिया आनंद और सनम की इस तरह घर में पहली होली है, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार की होली हम सब अच्छे से सेलिब्रेट करें। पर दादी, इस माहौल में क्या पार्टी करना ठीक रहेगा? आनंद बोलता है, बात तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन क्या खतरे के डर से हम लोग घर में ही बैठ सकते हैं क्या? दादी बोलती हैं, ठीक है दादी, हम लोग होली सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आउटसाइडर कोई भी नहीं होगा, सिर्फ हम सबकी फैमिली होगी। आरब बोलता है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन बाद होली है तो तुम सब भी प्रिपेयर कर लेना, जो जैसा करना है, जो भी करना है देख लेना। इतना बोल के दादी अपने रूम में चली जाती हैं और उनके बाद घर के बाकी बड़े भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सबके जाने के बाद हॉल में सिर्फ बच्चे ही बच गए थे। अचिता और अर्नब की नौटंकी शुरू हो जाती है। दोनों ही आरव के पास जाके खड़े हो जाते हैं और अपनी रोनी सी शक्ल बना के बोलते हैं, लेकिन भैया, हमारे पास तो होली के लिए कपड़े ही नहीं हैं। उनकी बात सुन के सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो दोनों कल ही शॉपिंग करके आए थे और उनके पास पहले से ही इतने कपड़े थे कि उन्हें संभालना मुश्किल था। ठीक है, तो फिर कल हम सब लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे, रेडी रहना। पर आरव, हम शॉपिंग पे कैसे जा सकते हैं? तुम सब जानते हो, फिर भी ये बोल रहे हो? अमन नासमझी से बोलता है, हम कल शॉपिंग पे जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। आरव कहीं खोया हो बोलता है, रात काफ़ी हो चुकी है, अब हमें सोना चाहिए। सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं सनम के रूम में एंटर करते हो आरव उसे पीछे से अपनी बाहों में कर लेता है और एक हाथ उसके पेट पे और दूसरा हाथ उसके पेट पे रख लेता है। सनम भी आरव की हद समझ रही थी और कुछ नहीं बोलती। वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। सनम ही चुप्पी तोड़ते हुए बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे और हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगी, तुम परेशान मत हो। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या करता। जब तुम मुझे मिल नहीं रही थी तो मेरी सांसें टूटती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब मुझे जान ही नहीं बची। सनम आरव की ओर मुड़ती है, उसे गले लगा लेती है, मैं हूं ना, तुम्हारे पास ही रहूँगी, कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगी। और वैसे भी मिस्टर सिंघानिया बहुत परेशान किया है, अब तक आपने मुझे, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। सनम की बात सुन के आरव के चेहरे पे एक चिड़ी हुई स्माइल आ जाती है और वो सनम की कमर पकड़ के हाथ डाल के उसे चिपका लेता है। उसके कान में बहुत ही सीड्यूसिंग आवाज़ में बोलता है, मिसेस सिंघानिया, अभी तक तो मैंने आपको परेशान किया ही कहाँ है, लेकिन जब आप इल्ज़ाम लगा चुके हैं तो फिर उसको सच भी कर देते हैं। उसकी बात का मतलब समझ के सनम उससे दूर होने लगती है, लेकिन हो नहीं पाती और बच्चों की तरह शक्ल बना के नाम में सह लाती है। लेकिन अब सनम को कौन ही बताए कि उसने सांप के बिल में हाथ दे दिया है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। आरब सनम को गोद में उठा के बेड पर ले रहता है और लाइट ऑफ कर देता है और दोनों प्यार के डूब जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अमन और आनंद के कमरे में आनंद गुस्से में अमन को घूर रही थी क्योंकि अमन पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। तुमने कल ही मेरी कमर तोड़ दी थी, अभी भी दर्द हो रहा है मुझे और तुम मुझे फिर से शुरू हो गए, दूर हटो मुझसे। अच्छा, अब दर्द में मैंने दिया है तो ठीक ही मुझे ही करूँगा ना, अमन शरारत से बोलता है और फिर उसका भी राउंड शुरू रहता है। वहीं आदिल और प्रिया का बाथरूम रोमांस चल रहा था। दोनों बाथ टब में बैठे हुए एक दूसरे में खोए हुए थे। ये तो तीनों अपनी अपनी फैमिली प्लानिंग में लगे हुए थे। वहीं बेचारे अनंत की हालत सियाने को मनाने में ख़राब होती जा रही थी।
सिया ने रूम को लॉक कर दिया था और उसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था रूम ओपन करने के लिए, लेकिन आज सिया गुस्सा सातवें आसमान पे था। उसने रूम ओपन ही नहीं किया। बेचारा अनंत आखिर में हार मान के अपने रूम में वापस आता है। वहीं सिया को तो बुरा लग रहा था, लेकिन आज उसका दिमाग दिल पे हावी हो गया था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 59 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 68 करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। सब लोग शॉपिंग पे जाने वाले थे। शॉपिंग के नाम पे लड़कियों की नींद ही खुल गई थी। और रही बात लड़कों की, तो उनको उनकी प्यारी वाइफ ने सोने नहीं दिया। सब लोग रेडी होने नाश्ते सब लोग रेडी होकर नाश्ते टेबल पे आ जाते हैं। अचिता और ननद तो पूरा घर ही पे सर उठा के रखा था, क्योंकि उनके ख्याल में कुछ ऐसे थे क्योंकि उनके ख्याल कुछ ऐसे थे कि उनके पास तो शॉपिंग पे जाने के लिए ढंग के कपड़े ही नहीं थे। उन दोनों को देख के सबका सर दर्द होत से फटा जा रहा था। आखिर में उनकी नौटंकी पर पूर्ण विराम दादी ने लगा दिया। उनको दोनों की धमकी दे डाली कि अगर उन दोनों का ड्रामा बंद नहीं हुआ तो कभी भी उनके शॉपिंग में नहीं भेजेंगी। दोनों उनकी बात सुनते ही अपनी बच्चों की तरह रेडी हो जाते हैं। थोड़ी देर में सबका नाश्ता हो जाता है और सभी जाने के लिए रेडी थे, सिवाय अक्षिता और नव के। सभी बॉयज़ रेडी होकर हॉल में आ जाते हैं और अब सब अपने अपने पार्टनर्स आने का वेट कर रहे थे। बेचारे कभी हॉल में रखे सोफे पर बैठे थे, कभी सर्वेंट को बोल के कॉफ़ी मंगवाते, कभी गार्डन में चक्कर लगाते, लेकिन उनकी प्यारी प्यारी बीवियाँ तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये शॉपिंग पे जाने के लिए रेडी हो रही हैं या फिर मिस यूनिवर्स कंपटीशन के लिए। आनंद बोलता है। उसकी बात सुनकर तीनों बॉयज लगते हैं, मैं कोई मजाक जोक भी नहीं मारा है जो सब अपनी बत्ती से दिखा रहे हो। बेटा, अभी तेरी शादी नहीं हुई, यहाँ जब हो जाएगी तब समझ आ जाएगा। अब यहाँ आके बैठ जा, आराम से कॉफ़ी पी। अनंत के पिल्लों को अनिल के पल्ले कोई बात नहीं पड़ रही थी, लेकिन वो सिवाय कॉफ़ी पीने के और कुछ भी कर नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद सभी गर्ल्स रेडी होकर नीचे आ गई हैं और उनको देख कर उन सबके मुंह पे खुले के खुले रह गए। सब आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे, क्योंकि वो चारों लगी ही इतनी प्यारी नहीं थी। और फिर वो थी, उनके पति थे। उनका मुंह खुलना तो लाजमी ही था। भैया, अब चलना नहीं है क्या? कितनी देर हो चुकी है ऑलरेडी, प्लीज़ चलो चलो ना। अक्षता उन्हीं से शक्ल बना के बोलती है। उसकी बात सुनकर सब होश में आते हैं और बोलते हैं, हाँ चलो ना चलो। थोड़ी देर में सब लोग दिल्ली के सबसे बड़े मॉल में होते हैं। ये मॉल आरव का ही था। उनके आने से पहले ही सूरज ने पूरा मॉल खाली करवा दिया था। वो सब अपनी क्वीन के साथ किंग की तरह मॉल में एंट्री करते हैं। उन सबके बॉडीगार्ड के साथ पूरी फौज थी। तभी सेल्स पर्सन उन सबके मुंह पे फाड़े देखे जा रहा था। सभी गर्ल्स बॉयज़ को घूरे जा रहे थे और उनकी प्यारी प्यारी बीवियाँ जले जा रही थीं। वहीं सभी बॉयज़ के मुंह उन ब्यूटीफुल गर्ल को देख के पागल हुए जा रहे थे। तभी उन सबको माहौल थोड़ा गर्म होता हुआ लगता है, क्योंकि उनके किंग उनके घूर के देख रहे थे, जैसे अभी जला के राख कर देंगे। उनके घूरने से सभी बॉयज़ अपनी नज़रें नीची कर लेते हैं। वो सब लोग सबसे पहले लेडीज सेक्शन में जाते हैं। सारे गर्ल्स अपने अपने पतियों को इग्नोर करके अपनी अपनी शॉपिंग में लग जाती हैं। उनको इग्नोर होना ही रास नहीं आता, लेकिन कोई अब कुछ भी नहीं कर सकता था। उनको वहाँ बैठे 4 घंटे हो जाते हैं, लेकिन उनकी प्यारी बीवियाँ तो शॉपिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तक सारे बॉयज़ 10 से ज़्यादा कॉफ़ी पी चुके थे। थोड़ी देर बाद 4 से 6 घंटे हो जाते हैं और अब सबका दिमाग ख़राब हो गया था। सब पेशेंट जवाब दे चुके थे। सारे अपनी अपनी पार्टनर के पास जाते हैं, उन्हें अपने कंधे पे उठा लेते हैं और जाते हुए मैनेजर को सभी ड्रेस को पैक करने को उन्हें ले आने को बोलते हैं। सारी गर्ल्स गुस्से में अपने अपने पति को घूरे जा रही थीं। वहीं सिया तो अनंत को खा ही जाने वाली थी, क्योंकि उसे तो अनंत पे कल से ही गुस्सा आ रहा था और आज की हरकत ने आग में थोड़ा सा घी डाल दिया था, वो भी बिल्कुल देसी वाला। थोड़ी देर में सब लोग घर पहुंच जाते हैं और सारी गर्ल्स बिना बॉयज़ के देखे अंदर आ जाती हैं, क्योंकि गर्ल्स का कोई शॉपिंग के लिए मना करे ये तो सबसे बड़ा पाप होता है। वो सब उन्हें रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देती। सब लाचारी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। रात भी हो गई थी, लेकिन अब भी उनकी प्यारी बीवियों ने उनकी ओर देखा तक नहीं था। वो उनसे बात करने की बजाय ना कोई बहाना बना देती थी, लेकिन
उनकी ओर देखती भी नहीं थी। सारे बॉयज़ की हालत ख़राब हो गई थी। फिर सारे उनसे रात में बात करने की सोचते हैं, लेकिन ये क्या, वो तो डिनर करके अपने अपने रूम में जाने के बजाय सारे एक ही रूम में सोने चली गई। काफ़ी देर तक वो सब उनका वेट करते रहे, लेकिन जब कोई नहीं आती तो उनको देखने के लिए रूम से बाहर आए, लेकिन बाहर तो सबका हाल एक ही जैसी थी। उसके बाद चारों डिसाइड करते हैं कि उन्हें वहाँ से लाने को। चारों का मतलब अन से भी था, क्योंकि भले ही उसकी शादी ना हुई हो, लेकिन उसे अपनी होने वाली वाइफ को मानना तो था ही था, जिसका टेम्परेचर सबसे तेज़ है। सब लोग गर्ल्स के रूम के बाहर होते हैं और डोर ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डोर तो अंदर से लॉक था। फिर बेचारे बालकनी से आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी समझदार बीवियों ने बालकनी की स्लाइस को भी अंदर से लॉक कर दिया था। हालत तो गर्ल्स की भी ख़राब हो रखी थी, क्योंकि वो अपने पतियों से नाराज़ नहीं थी, बस उन्हें थोड़ा सा मजाक कर रही थी। मैया मैया और आनंद, एक सेकेंड, हाँ। मैया और आनंद एकदम चिल होके बेड पे सोए हुए थे। उन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी, ना कोई टेंशन थी, लेकिन बेचारी प्रिया और सनम की हालत बहुत ख़राब हो जा रही थी, क्योंकि उनके पति थोड़े हिले हुए थे ना। उनकी तो नींद ही उड़ी हुई थी, क्योंकि उनकी प्यारे पतियों की कोई भरोसा नहीं, वो कब कहाँ क्या कर दें। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 60 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 60 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश, ऐसा भाग जो कुछ समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हमसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।